नाज़रीन ग्रामी, भारत का अर्जुन नामी टैंक मोदी सरकार और भारतीय फौज के लिए रुसवाई का सबब बन गया, जबकि पाकिस्तान ने अल खालिद 2 नामी टैंक तैयार करके भारत समेत आलमी बिरादरी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। भारतीय इदारे अर्जुन नामी टैंक को लेकर क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कैसे अल खालिद 2 टैंक ने पाकिस्तान के दिफा को मजीद मजबूत कर दिया है, आज हम इसी अहम मौजू पर तफसीली बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की दिफाई सनत किस कदर तेजी के साथ तरक्की करती हुई मुस्तहकम और खुद कफील हो रही है। ताहम आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, एक खबर के मुताबिक भारत 2030 तक 1700 नए जंगी टैंक खरीदेगा और पुराने T-72 टैंकों को रिटायर कर देगा। गुज़श्ता दिनों द प्रिंट ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें बताया गया कि भारत अगले 9 सालों में तकरीबन 1700 नए टैंक्स खरीदेगा जो कि मेन बैटल टैंक के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये 1700 टैंक्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत खरीदे जाएंगे जो कि न सिर्फ हर्बी आलात से लैस होंगे बल्कि हर तरह के इलाके में ऑपरेट किए जा सकेंगे। इस वक्त भारतीय फौज के पास लाइट मैन बैटल टैंक T-90 है जिसका वजन 46 टन है। ये टैंक चीन के साथ मिलती सरहद पर तैनात किया गया है। इसके साथ T-72 टैंकों को भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत चाहता है कि नया टैंक रिमोट वेपन स्टेशन के अलावा एंटी एयर वारफेयर की भी सलाहियत रखता हो ताकि दुश्मन के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों को तबाह किया जा सके। साथ साथ भारत अर्जुन टैंक भी इस्तेमाल कर रहा है जो कि एक हैवी वेट टैंक है। भारत ये दावा करता है कि अर्जुन टैंक एक न्यू जनरेशन टैंक है और ये टैंक पाकिस्तानी टैंकों से बेहतर है। भारत का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, ये बात दुनिया समेत पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। यहां एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि भारत जब खुद टैंक तैयार कर सकता है तो नए टैंक्स वो भी इतनी बड़ी तादाद में क्यों खरीदने जा रहा है। अगर भारत को एक कम वजन और हर तरह के एनवायरनमेंट में काम करने के काबिल टैंक की जरूरत है जो कि अर्जुन टैंक नहीं हो सकता, तो भारत खुद एक नया टैंक डिजाइन क्यों नहीं करता। इसे किसी दूसरे मुल्क से टैंक की टेक्नोलॉजी हासिल करके उस पर काम करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। और सबसे अहम पॉइंट ये कि भारतीय दिफाई माहिर ये बड़क भी मारते हैं कि भारत को 35 साल तजुर्बा है। आखिर वो तजुर्बा कब इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, दरअसल भारत का अर्जुन टैंक एक सफेद हाथी है। ये प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो चुका है। 35 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद अर्जुन नामी भारतीय कठारा टैंक फौज का प्राइमरी टैंक नहीं बन सका। भारत की हिफाजत अभी भी रूसी टैंक कर रहे हैं। इस वक्त भी भारत ने सिर्फ 118 अर्जुन टैंक मजीद बनाने के लिए ऑर्डर दे रखा है, जिनमें से 3/4 भी अभी बनकर तैयार नहीं हुए, जबकि किसी दूसरे मुल्क के टैंक्स 1700 से भी ज्यादा की तादाद में खरीदे जा रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान हर साल तकरीबन 50 से 80 टैंक्स बनाकर अपनी फौज के हवाले करता है। बेशक पाकिस्तान ने भी अल खालिद के होते हुए VT-4 टैंक खरीदा जिसका जवाब फिलहाल भारत के पास मौजूद नहीं, मगर पाकिस्तान ने इसलिए खरीदा क्योंकि VT-4 अल खालिद 1 की निस्बत ज्यादा जदीद है। और अब तो पाकिस्तान ने अल खालिद 2 टैंक भी तैयार कर लिया है जो भारत की मौत साबित होने जा रहा है। भारत दावा करता है कि इसका अर्जुन टैंक दुनिया के किसी टैंक से कम नहीं, और ऐसे दावे करने के बावजूद भारतीय दिफाई कंपनीज की जानिब से इंतहाई कम अर्जुन टैंक्स तैयार किए गए। पाकिस्तान ने कभी ऐसे दावे नहीं किए। पाकिस्तान तेजी से अल खालिद 1 की जिद्दत पर भी काम जारी रखे हुए है। दरअसल VT-4 नई टेक्नोलॉजी के साथ खरीदा गया है। इसके अलावा हमने बड़ी तादाद में अल खालिद A1 भी फौज के हवाले कर दिए हैं और अल खालिद 2 भी मुकम्मल होने के करीब है। दोस्तों, पाकिस्तान ज्यादातर मुल्क की सतह पर टैंक्स तैयार करता है। अल खालिद पाकिस्तान का प्राइमरी टैंक है और अगर पाकिस्तान ने VT-4 टैंक खरीदे हैं तो मुल्क की सतह पर भी पाकिस्तान बड़ी तादाद में टैंक्स तैयार कर रहा है। भारतीय अफवाज का अपने हथियारों पर कम भरोसा एक बड़ी वजह है कि भारत को अपने हथियारों के गाहक नहीं मिलते। भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी ये समझते हैं कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान हथियार फरोख्त करता है। अर्जुन टैंक नाकाबिले एतबार है और इसकी खराब कारकर्दगी की वजह से भारत इसे किसी मुल्क को फरोख्त भी नहीं कर पाया। जाहिर है खरीदार मुल्क ये जरूर सोचेगा कि अर्जुन बनाने वाला मुल्क
खुद 1700 टैंक्स टेक्नोलॉजी के साथ किसी और मुल्क से खरीदने जा रहा है, तो वो क्यों अर्जुन टैंक खरीदे? यानी इस एतबार से अर्जुन नामी टैंक ने भारत को दुनिया भर में जलीलो रुस्वा करके रख दिया है। इसके बरक्स पाकिस्तान के टैंक्स आलमी मार्केट में छाए हुए हैं। अल खालिद 2 टैंक की बात करें तो पाकिस्तान के तैयार करदा अल खालिद 1 और 2 टैंक्स चीनी MBT 2000 टैंक से ज्यादा जदीद और ताकतवर है। अल खालिद टैंक की बाहरी चादर का इसकी हिफाजत में अहम किरदार होता है। अल खालिद 2 की सेफ्टी के लिए रिएक्टिव आर्मर की तह लगाई गई है, जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए एंटी टैंक मिसाइलों से बचाव में मदद देती है और बारूदी मवाद से मिलने वाली मुमकिन डैमेज को कम करती है। इसके अलावा इस टैंक के जदीद हिफाजती निजाम में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी मौजूद है। यह सिस्टम टैंक की हिफाजत करता है ताकि दुश्मन की तरफ से फायर किया गया एंटी टैंक मिसाइल टैंक को नुकसान न पहुंचा सके, और जैसे ही यह मिसाइल टैंक के पास पहुंचता है, यह जदीद हिफाजती निजाम इस मिसाइल को टैंक के साथ टकराने से पहले ही मार गिराता है। दुनिया का जदीद तरीन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इसराइली और अमेरिकी टैंकों में इंस्टॉल किया गया है और अब पाकिस्तान ने भी यह टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जिस पर जाहिर है कि दुनिया हैरान है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्री टेक्सला अपने नेक्स्ट जनरेशन टैंकों के लिए बेहतरीन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार कर चुकी है, जिसे अल खालिद 2 टैंक में नस्ब किया गया है। ये एंटी मिसाइल सिस्टम टैंक को निशाना बनाने वाले दुश्मन के जदीद हथियारों के गाइडेंस सिस्टम को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये टैंक लेजर वार्निंग रिसीवर से भी लैस होता है, जो कि एक बहुत ही हसास वार्निंग सिस्टम है, जो कि मुमकिन खतरात से आगाह रखता है। इस जंगी टैंक में दुश्मन और दोस्त की पहचान करने वाला निजाम भी नस्ब किया गया है। आपको यह जानकर फख्र होगा कि अल खालिद 2 नामी पाकिस्तान के इस जदीद तरीन टैंक पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों का भी असर नहीं होता, यानी ताबकार मादे इस टैंक के अंदर दाखिल नहीं हो सकते और इसको चलाने वाले एहलकार मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं। इसके अलावा इस जदीद टैंक को कई एक मजीद और पेचीदा निजामों से भी लैस किया गया है, जो इसकी कारकर्दगी को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं इस टैंक पर लगाए जाने वाले जदीद तरीन हथियारों की, कि इस टैंक को किन किन हथियारों से लैस किया गया है। अल खालिद 2 टैंक 125 mm की स्मूथ गन से लैस है, जिसकी मदद से यह टैंक 3 से 4 किस्म के राउंड समेत लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने की सलाहियत रखता है। इस तरह के लेजर गाइडेड मिसाइल चीन तैयार कर रहा है, जो कि लॉन्चर की बजाय टैंक अपनी मशीन गन से फायर कर सकता है। इस गन से फायर किए जाने वाले तकरीबन 45 राउंड्स इस टैंक में मौजूद होते हैं, जबकि इस टैंक की मेन गन एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है। बिलाशुबा पाकिस्तान का यह टैंक भारत के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया इस हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा जदीद जंगी असले तैयार कर लिए हैं, लिहाजा अब पाकिस्तान से पंगा लेना भारत के लिए बड़ी मुश्किल का बायस बन सकता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।